हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए फ़िज़िक्स। इसमें हम सबसे पहले करेंगे वेक्टर, इसका पार्ट 1 करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सदिश का परिचय। सदिश क्या होते हैं? ओके, तो सदिश बेभौतिक राशियाँ, बेभौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा होती है तथा सदिश नियमों का पालन करती हैं। ओके, उदाहरण के लिए देख सकते हैं। उदाहरण के लिए वेग, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, ओके, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग आदि। ओके, तो ये जो राशियां हैं ये क्या है? सदिश राशियां हैं। कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, लेकिन फिर भी वो सदिश नहीं होती, क्योंकि वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है, जैसे वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा, इसमें परिमाण व दिशा दोनों हैं। परिमाण व दिशा दोनों हैं, फिर भी ये क्या है? अदिश है। ओके, क्यों अदिश है? क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। ओके, अब बात करेंगे सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले आता है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए क्या करेंगे? इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान होती है। ठीक है, परिमाण व दिशा दोनों समान तथा एक समान भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं। ओके, समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम वेक्टर की बात करें तो हमने दो वेक्टर ले लिए यहाँ पर, ए और बी। ठीक है, इनकी दिशा दोनों समान है। ठीक है, और परिमाण भी इनके अगर समान है, ये मान लिया 3 यूनिट का है, ये भी 3 यूनिट का है। ठीक है, तो परिमाण दोनों समान हो गए और दिशा भी समान है। ठीक है, अगर आप एंगल की बात करें, ये 36 से 0 डिग्री बना रहा है, तो ये भी 36 से 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये समान सदिश होंगे और एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित करेंगे। समांतर सदिश क्या होंगे? समांतर सदिश में भी क्या है? दोनों की दिशाएं समान होनी चाहिए। दोनों की दिशाएं समान होनी चाहिए। समान। ठीक है, अभी हमने बताया था दो वेक्टर हैं। ठीक है, और 36 से ये 0 डिग्री पर है या फिर किसी भी एंगल पर है, तो सेम एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो दिशा दोनों की क्या होगी? समान होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, एक सदिश दूसरे का धनात्मक
धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक तथा अशून्य गुणक। अशून्य गुणक का मतलब है किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अशून्य गुणक होना चाहिए, अशून्य गुणक, ठीक है, अशून्य गुणक। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर हमने ले लिया 2i प्लस जे प्लस के, ओके, ये ए वेक्टर है। दूसरा हमने जो बी वेक्टर लिया है वो इसका गुणक होना चाहिए, अशून्य गुणक होना चाहिए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, और यहाँ पर 2i प्लस जे प्लस के, ठीक है नहीं, तब ये क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर सदिश होंगे, ओके। और इनकी दिशाएं भी कैसी होंगी, समान होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सदिश लिए हुए हैं यहाँ पर सब प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, ठीक है नहीं। अगर यहाँ पर माइनस में होते तो दिशा समान नहीं होती। बात करेंगे तीसरा वाला, प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश क्या होते हैं, इसके लिए क्या है, अगर दो सदिश की बात कर रहे हैं तो दोनों की जो दिशाएं होंगी वो विपरीत होंगी, दिशाएं विपरीत होनी चाहिए, ठीक है नहीं, विपरीत। कैसे विपरीत होगी, अभी हमने क्या लिया था, a इज इक्वल टू प्लस 2i प्लस जे प्लस के, हमने a ले लिया, ठीक है, हमने i प्लस जे प्लस के दूसरा ले लिया, ठीक है। b परिमाण चलो हमने एक रख लिया, एक ही जैसा, लेकिन हमने दिशा चेंज कर दी, विपरीत हो गया ये, ठीक है। अगर एक वेक्टर a इस डायरेक्शन में है तो b इसके विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, ये b होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल रहेगा। तो ये हो गया प्रति समांतर सदिश, ठीक है नहीं, प्रति समांतर सदिश। इसका दूसरा पॉइंट भी यही होगा। दूसरा पॉइंट में क्या होगा, जैसे पहले पॉइंट में क्या था, एक सदिश दूसरे का धनात्मक था, यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। और दूसरा अशून्य गुणक, ठीक है, सेम रहेगा, अशून्य गुणक ही होगा, ठीक है, अशून्य गुणक होगा। और ऋणात्मक, ठीक है, प्लस नहीं हो सकता, ऋणात्मक ही होगा, तभी वो प्रति समांतर सदिश होगा, ठीक है। आगे देखेंगे संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश, इसमें हम कह सकते हैं संरेखीय, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, संरेखीय मतलब एक ही रेखा में स्थित सदिश, ठीक है। एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा के अनुदेश विपरीत दिशा में, ठीक है नहीं, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्रियाशील सदिश, ठीक है, संरेखीय सदिश होंगे। अभी हमने बताया था, एक हमने वेक्टर इधर ले लिया, एक सदिश a और दूसरा सदिश b, ठीक है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और एक ही रेखा में स्थित है, ठीक है नहीं, एक ही रेखा पर, सरल रेखा पर स्थित है। तो इस तरीके के सदिश जो होंगे वो संरेखीय सदिश होंगे, ओके। कैसे होंगे, संरेखीय सदिश होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ऋणात्मक होंगे या धनात्मक होंगे, एक ही रेखा पर होना चाहिए, ठीक है नहीं। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही रेखा पर, ठीक है, परिमाण अलग अलग हैं, ठीक है नहीं, और एक ही पॉइंट से हैं और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है नहीं। एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका ओरिजिन क्या है, एक ही पॉइंट है। अगला देखेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या है, ऐसा सदिश
जिसका परिमाण शून्य, जिसका परिमाण शून्य हो, ठीक है, जिसका परिमाण शून्य हो तथा दिशा हमें ज्ञात ना हो, तो क्या कहलाते हैं? ये शून्य सदिश कहलाते हैं, ठीक है नहीं, जीरो वेक्टर। इसके आगे देखेंगे इकाई सदिश। ऐसे सदिश जिनका परिमाण इकाई होता है, ठीक है, या एक होता है, जिनका परिमाण एक होता है, क्या होते हैं? इकाई सदिश होते हैं, ठीक है नहीं। ए कैप से इनको शो करते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए, ओके। तो इस तरीके से हम इनको शो करते हैं, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप डॉट ए। इसको ए भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे अभिलंबवत इकाई सदिश। अभिलंबवत इकाई सदिश क्या होते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको क्या कहते हैं? अभिलंबवत इकाई सदिश, ओके। इन्हें क्या कहते हैं? अभिलंबवत इकाई सदिश। एक्स एक्सिस पर आई को शो करते हैं और वाई एक्सिस पर जे को, और जेड एक्सिस पर के को, ठीक है नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे तो आई कैप इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पर देखा था इकाई सदिश क्या होता था? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन उसका मॉड, ठीक है, उसका परिमाण। तो यहाँ पर आई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स की डायरेक्शन में है, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में? एक्स की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वेक्टर एक्स लेंगे, एक्स दिशा में वेक्टर एक्स अपॉन उसका परिमाण तो एक्स, ठीक है। इसी तरीके से जे कैप इज इक्वल टू बाई दिशा में वेक्टर उसका सदिश और उसका परिमाण, ठीक है। इसी तरीके से आता है के कैप इज इक्वल टू जेड अक्ष में, ठीक है, जेड अक्ष की दिशा में, तो जेड कैप अपॉन जेड, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम इनके अलग अलग वेक्टर लिखना चाहें, सदिश लिखना चाहें, तब क्या लिखेंगे? एक्स वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एक्स, वेक्टर वाई इज इक्वल टू वाई कैप, सॉरी, जे कैप वाई, ओके। वेक्टर जेड इज इक्वल टू के कैप इंटू जेड, ओके। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, अभिलंबवत इकाई सदिश। अब आते हैं ध्रुवीय सदिश। क्या होते हैं ध्रुवीय सदिश? इनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी
कार्यकारी बिंदु नियत होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं विस्थापन तथा बल। ओके, विस्थापन तथा बल ये क्या है? ध्रुवीय सदिश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षीय सदिश की। अक्षीय सदिश क्या है? ऐसे सदिश जो घूर्णीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। जो घूर्णीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं तथा दाएं हाथ के पेंच के नियमानुसार दाएं हाथ के पेंच के नियमानुसार हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। अनुदिश होता है। ओके, इस तरीके से ये इसकी अक्ष ले ली हमने और इस तरीके से घूर्णन गति हो रही है। ठीक है, तो इसकी जो नोक है, ठीक है, मतलब अक्ष के अनुदिश जो होगा वो क्या होगा? अक्षीय सदिश। ओके, और ये क्या है? इसकी घूर्णन अक्ष है। ओके, और ये कैसा गुणन कर रहा है? वामावर्त। कैसा ये? वामावर्त। ठीक है, घड़ी के सुई की चलने की विपरीत दिशा। इसी तरीके से हम दूसरा ले सकते हैं, और ये हो गया आपका दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की चलने की दिशा। ठीक है, दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त घूर्णन अक्ष हो गई, और ये हो गया इसका अक्षीय सदिश। ओके, आगे देखेंगे समतलीय सदिश। समतलीय सदिश क्या होते हैं? तीन या अधिक सॉरी आदेश लिख गया। 3 या अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं। यदि ये एक ही तल में हो, एक ही तल में स्थित हों। ओके, एक ही तल में स्थित हों, और दो सदिश के लिए दो मुक्त सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। हमेशा समतलीय होते हैं। ओके,
दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, ये हमने ले लिया ए वेक्टर, ये ले लिया बी वेक्टर, और इसका हमने परिणामी ले लिया। ठीक है, आर इजिकल टू ए प्लस बी। ठीक है, तब यहाँ से देख सकते हैं इसका जो परिणामी होगा ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ओके, ओ बी क्या है, आर है। ओ ए कितना है, ओ ए है ए वेक्टर ए प्लस ए बी दिया हुआ है बी। ठीक है, तब इसका परिणामी जो होगा आर, वो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम परिणामी सदिश का परिमाण। ओके, परिणामी सदिश का परिमाण देखेंगे तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। ओके, ये लिया बी। यहाँ पर एंगल बन रहा है अल्फ़ा। ओके, यहाँ से ये हमने लंब डाला, ये हो गया एन। ओके, और ये दिया हुआ है थीटा। ठीक है नहीं, तब इसका परिमाण कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अब यहाँ पर थीटा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये बी दिया हुआ है। ठीक है, और ये ए दिया हुआ है, और ये आर है। ठीक है नहीं, तब यहाँ से हम देखते हैं ये थीटा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ए एन को लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। ठीक है नहीं, यहाँ से लेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए बी। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए बी। ठीक है, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको। अब हम यहाँ पर बी एन भी लिख सकते हैं। साइन में क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ओके, बी साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे, अब यहाँ से त्रिभुज में लेंगे, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, ये हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे थे, हम करेंगे बड़े वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो त्रिभुज ओ एन बी। ठीक है, अब ओ एन बी में क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस से देख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ओके, यही होता है ना। तो ओ बी क्या है, ओ बी है आर, आर का स्क्वायर कर सकते हैं। ओ एन कितना है, ओ एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस बी एन को लिख सकते हैं, बी साइन थीटा।
बी साइन थीटा स्क्वायर करेंगे। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से हम आर फाइंड कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो ये हो गया इसका परिमाण, रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट हो गया। अब परिणामी सदिश की दिशा फाइंड कर सकते हैं। परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे? दिशा के लिए हम देखेंगे tan अल्फ़ा, ठीक है, क्योंकि हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी एन अपॉन, ठीक है नहीं, तो बी एन देखेंगे, बी एन अपॉन ओ एन, ठीक है ना, बी एन अपॉन ओ एन, tan अल्फ़ा के लिए बी एन अपॉन ओ एन। ओके, बी एन क्या है? बी एन हमने फाइंड किया था बी साइन थीटा है। ओके, ओ एन क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा, यही तो है। इसके लिए हम अल्फ़ा इन्वर्स में फाइंड कर सकते हैं, tan इन्वर्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इन्वर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से हम परिणामी सदिश की दिशा हमने ज्ञात कर ली। अब देखेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या है? यदि दो अशून्य सदिशों को सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किया जाए, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये बन गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसकी दो आसन्न भुजाएं कौन सी हैं? एक तो ये है, एक तो ये इसकी आसन्न भुजा हो गई, ठीक है, और दूसरी ये हो गई। तो इसी की बात हो रही है कि यदि दो अशून्य सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किया जाए, तो दो वेक्टर हमने ले लिए ए और बी, तो इनका जो परिणामी होगा, तो परिणामी उनके उभयनिष्ठ
ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण, ठीक है, गुजरने वाला विकर्ण, ये वाला जो विकर्ण होगा, इससे उसका जो है परिणामी ज्ञात होगा। ठीक है, R। ओके, तो ये इसका परिणामी होगा, विकर्ण से प्रदर्शित होगा, से प्रदर्शित होगा। ओके, तो हम परिमाण की बात कर रहे हैं। परिमाण, सबसे पहले देखेंगे परिमाण इसका। तो परिमाण के लिए यहाँ से हमने ये O ले लिया, O A, ठीक है, ये V, और ये ले लिया हमने C। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लंब डालेंगे। ठीक है, और ये ले लिया हमने N। ठीक है, इसके लिए N ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस से क्या है, R स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। ठीक है ना, R स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें ले लिया हमने, बिल्कुल सेम रहेगा त्रिभुज वाले नियम के तरह। तो हमने OA ले लिया पहले प्लस EN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। ठीक है, OA हमारा क्या है, A है, प्लस AN कितना होगा, AN के लिए हमने यहाँ पर हाँ थीटा एंगल है, और यहाँ पर हमने ले लिया बीटा। ठीक है, ये एंगल सेम रहेगा, तो यहाँ पर ले लिया B cos थीटा। ठीक है, नहीं स्क्वायर प्लस CN के लेंगे B sin थीटा। ठीक है, जब इनका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, स्क्वायर करने के बाद बिल्कुल सेम आएगा त्रिभुज के नियम की तरह, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ओके, तो इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ओके, इसकी दिशा की बात करें तो दिशा क्या होगा, इसकी दिशा क्या होगी, tan बीटा। ठीक है, इसमें हम tan बीटा लेंगे, तो बीटा के लिए क्या होगा, CN अपॉन ON, CN अपॉन ON। CN क्या होगा, B साइन थीटा अपॉन नीचे ON के लिए A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, नहीं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं, परिणामी की दिशा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सदिशों के योग का बहुभुज नियम। सदिशों के योग का बहुभुज नियम, इसके लिए यदि n अशून्य सदिश सदिशों को n भुजा वाले बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो बहुभुज की अंतिम भुजा
अंतिम भुजा, अंतिम भुजा जो होगी बहुभुज की, अंतिम भुजा जो होगी, जैसे हमने यहाँ पर n भुजाओं का नहीं, हमने यहाँ पर ले लिया एक षटभुज ले लिया, ठीक है। तो षटभुज को देखते हैं यहाँ पर। अगर हम षटभुज को देखेंगे तो इस तरीके से ये ले लिया हमने, ठीक है। क्या हो गया ये अष्टभुज हो गया, सॉरी ये अष्टभुज हो गया। चलो अष्टभुज ले लेते हैं। यहाँ से ले लिया ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इस तरीके से ये सदिश हैं। तो इसकी जो अंतिम भुजा होगी, वो विपरीत होगी, ठीक है। और ये इसके परिणामी को इसको प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो इसकी जो अंतिम भुजा है वो इसके परिणामी को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। परिणामी को प्रदर्शित करेगी। इसके हम अगर विकर्ण की बात करें तो ये इसका विकर्ण होगा OC, और ये होगा OB, और ये होगा OD, और OE, और ये, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। अगर हम OB की बात करें तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA प्लस AB, ओके। इसी तरीके से OC क्या हो जाएगा, OC के लिए हम देखेंगे तो OB प्लस BC ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। और इसी तरीके से OD को लिखेंगे तो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC प्लस CD, ठीक है नहीं। इसी तरीके से लिखेंगे OE क्या होगा, OD प्लस DE, ठीक है नहीं। इसी तरीके से OF लिखेंगे तो OE प्लस EF, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे OE हो गया, OF हो गया, उसके बाद में OG, ओके। OG इज इक्वल टू हो जाएगा OF प्लस FG, ओके। तो ये इसके वेक्टर हो गए। OG इसका परिणामी हो गया, ठीक है। OG इसका क्या होगा, परिणामी होगा। सदिशों के योग का बहुभुज नियम हो गया, समांतर चतुर्भुज नियम हो गया। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे का जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।